विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय डॉक्टर राजेंद्र राजपुरोहित ऐतिहासिक अध्ययन और तथ्यों के विश्लेषण की इस प्रक्रिया में आज की कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ उसके बारे में रिटर्न सामग्री पीडीएफ लिंक के रूप में मैंने दे रखी है, जो इस वीडियो के साथ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए, जिसके अंतर्गत आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आपके प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस पेपर में मैं आपसे बात करूंगा मध्ययुगीन दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में। विद्यार्थियों, मध्ययुगीन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में फिरोज तुगलक का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसने एक लंबी अवधि तक, लगभग 36 साल तक, 1351 से लेकर 1387 ईस्वी तक उसने एक लंबी अवधि तक शासन किया। इस लंबी अवधि तक शांतिपूर्ण शासन करने के पीछे जो मुख्य तथ्य जिम्मेदार थे वह यह था कि सुल्तान की जो प्रजा थी वह सुल्तान के साथ थी, और विशेष रूप से सुल्तान की इस्लामिक प्रजा, सुल्तान की सुन्नी प्रजा, क्योंकि फिरोज तुगलक ने एक ऐसी धार्मिक नीति को अंगीकृत किया था जो विशेष रूप से कट्टर सुन्नी मुसलमानों के हितों को परिपोषित करती थी। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ सुल्तान फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में। विद्यार्थियों, जब भी सुल्तान फिरोज तुगलक का मूल्यांकन किया जाता है तो सुल्तान फिरोज तुगलक को कई बार दिल्ली सल्तनत के अकबर के नाम से भी संबोधित किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि फिरोज में उस महान मुगल सम्राट अकबर की प्रतिभा का शतांश भी नहीं था। फिरोज ने जो कुछ भी किया, फिरोज ने जितने भी पब्लिक वेलफेयर काम किए या सार्वजनिक निर्माण कार्य किए, उनका संबंध केवल और केवल सुन्नी मुसलमानों के हितों से था। जहां तक गरीब कन्याओं की विवाह की व्यवस्था है तो वो केवल मुस्लिम कन्याओं के लिए थी। जहां तक खैराती अस्पताल में इलाज की बात है तो उसका संबंध मुसलमानों से था। तो ज्यादा से ज्यादा योजनाएं इस तरीके से बनाई गई थी जिससे कि सुन्नी मुस्लिम जनता के हितों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। विद्यार्थियों, फिरोज तुगलक की कट्टर धार्मिक नीति को हम इस संदर्भ में अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ सकते और जान सकते हैं कि फिरोज पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। फिरोज ने ज्वालामुखी देवी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा और उसके टुकड़ों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगने के लिए भेजा। फिरोज ने एक ऐसे व्यक्ति को जो इस बात का दावा करता था, जिसका कहना था कि सत्य न केवल इस्लाम में अपितु तमाम विचारधाराओं में भी है, तो बोधन नाम के इस विद्वान को उसने जिंदा जला दिया। विद्यार्थियों, फिरोज तुगलक एक कट्टर धार्मिक नीति के तौर पर जाना जाता है और उसने उन्हीं तमाम बातों को अपने हिसाब से मुस्लिम जनता के लिए लागू करने की कोशिश की जिससे कि उनके धार्मिक हितों की परिपुष्टि होती हो। वास्तव में फिरोज की सत्ता का जो आधार था, वह सत्ता की जो मजबूती का आधार था, वह उसको इस्लामी उलेमाओं और मौलवियों का मिला समर्थन था, जिसके तहत उसने वे सारे कदम उठाए जिससे कि इस्लामिक जनता को और मौलवियों को प्रसन्नता होती थी, उनके हितों का तुष्टिकरण होता था। और इसी उद्देश्य से सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक कठोर धार्मिक नीति को अपनाया। तो विद्यार्थियों, मैंने मेरे इस पीडीएफ व्याख्यान के अंतर्गत विस्तार में फिरोज तुगलक की नीति के विविध पहलुओं के बारे में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे इस तथ्यों को समझने में मदद मिलेगी कि फिरोज किस प्रकार से कट्टर धार्मिक नीति को अपना रहा था और उसके हर कदम के पीछे केवल इस्लामी शरीयत के नियमों को लागू करने की चेष्टा थी। जब हम ये देखते हैं कि फिरोज उन तमाम करों को हटाता है जिनकी शरीयत अनुमति नहीं देती थी, तो इसके पीछे भी उसका धार्मिक दृष्टिकोण ही काम कर रहा है। फिरोज जब भी मंदिरों को और उनकी मूर्तियों को तोड़ रहा है और विधर्मी लोगों को जला रहा है, बोधन नाम के विद्वान को उसने जलाया था,
तो जब भी विधर्मी व्यक्तियों को जला रहा है तो सीधे सी बात ये कि वह इस्लामिक हितों को परिपोषित करना चाहता था। फिरोज न केवल हिंदुओं का विरोधी था, बल्कि वह शिया विचारधारा का भी विरोधी था, महदियों का भी विरोधी था और सूफियों का भी विरोधी था। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत उसने इनकी मज़ारों पे, इनकी दरगाहों पे जाने पे भी रोक लगा दी। विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम इन चीज़ों को काफ़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें फिरोज के दृष्टिकोण को गहनता से समझने में मदद मिलेगी। फिरोज उन दिल्ली सुल्तानों में से था, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी स्पष्ट किया, कि जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का सीधा सा मतलब ये था कि आप इस बात को अच्छी तरीके से मानिए कि वह काफिरों के प्रति, गैर मुसलमानों के प्रति कितना कठोर था और कितना कट्टर था। उसकी नीति ये थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में धर्म परिवर्तन करके लोग इस्लाम में शामिल हो, और इन्हीं बातों को उसने अपने इस धार्मिक नीति के चरण के अंतर्गत शामिल किया। जय भारत, जय हिंद।